नमस्कार बच्चों। आज अपन हिंदी में कुछ आगत व ध्वनियाँ, मात्राएं, रय का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं अपन आगत ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। आ, कभी कभी आपने कुछ शब्दों में आ से मिलता जुलता वर्ण आ भी ऊपर ये चंद्र आधा चंद्र बिंदु, वो बिंदु नहीं लिखा हुआ है, भी देखा होगा। जैसे ऑस्कर, डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज, हॉल, इनमें ओ की सी ध्वनि आती है। इसमें अर्धचंद्र, इसको अर्धचंद्र भी बोलते हैं। आ के ऊपर लिखा होता है तो इसे आगत ध्वनि होती है, अर्धचंद्र भी बोलते हैं इसको। और ये पूर्ण चंद्र ये होता है, जो ऊपर ये लगता है ना, इसे ये पूर्ण चंद्र होता है। और ये सीधा होता है, वो अर्धचंद्र होता है। ऑस्कर में ओ आया है और डॉक्टर व कॉफी में भी इसकी मात्रा ओ आई है। यह ध्वनि हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए कुछ शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। अंग्रेजी के जो शब्द हूबहू अपन यूज करते हैं ना, उनमें ये ध्वनि यूज की जाती है। नुक्ता, पहले भी वीडियो में मैंने बताया, जो नीचे जो बिंदु सा लगा होता है ना किसी वर्ण के, उसे नुक्ता बोलते हैं। जय फै उर्दू भाषा से आई हुई ध्वनियाँ हैं। उर्दू भाषा और जय और फै के नीचे ये जो बिंदु सा दिख रहा है ना, इसे नुक्ता बोलते हैं। आई ध्वनियाँ जिनमें नुक्ता निम्न बिंदु, नुक्ता का अर्थ होता है निम्न बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे मजदूर, रोज, कर्ज, रफ्तार, सफाई आदि। मात्राएं, स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। जो स्वरों की मात्रा होती है, जैसे आ की ये मात्रा होती है, ठीक है, बड़ी की ये होती है, छोटी की ये होती है। इन मात्राओं को, ये मात्राएं होती हैं स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। इन्हीं से पता चलता है कि कौन सी की क्या, कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा क्या लगेगी। ए स्वर के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि व्यंजन आद्य होते हैं ना। जैसे कै, कै ऐसे लिखा जाता है, मगर बोलते अपन कै है। पूर्ण रूप कै और ए मिलकर ऐसे कै बनता है। होता व्यंजन हमेशा आधा है और स्वर से मिलकर ही पूर्ण बनता है। तो मात्राएं स्वरों का निर्धारण करती है कि कौन सी स्वर है, पता चल जाता है। ऐसी मात्रा होगी तो अपने को पता चल जाए छोटी की मात्रा है ये होगा। ओ की मात्रा ऐसी होगी किसी शब्द के आगे, औ की मात्रा, इन सब की मात्राओं से पता चल जाता है कि स्वर की कौन सी मात्राएं हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि कौन सी मात्रा के कौन सा निशान, वो सिंबल होता है, वो देखते हैं। ए का कोई सिंबल नहीं होता है। देखो कै में ए बन के पूरा कै बनेगा, तो इसका कै का कमल कर। अगर ए स्वर का सीधा उपयोग करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं, तो इससे अमरूद, अगरबत्ती, ए से बनने वाले सारे शब्द हो जाते हैं। जैसे आ से आ की ये मात्रा होती है। कै में ए मिलेगा तो आ, काला, कपड़ा, आम, आग, सीधे आ से आम, आ से आग। ई की मात्रा ये होती है। तो मैं में ई लगाया तो ये छोटी ई की मात्रा होगी ना, मिठाई, मिठास। ई से इमली, इत्र और ई, इसकी मात्रा ऐसी होती है। सै में ई मिलाएंगे तो शी, शीख, शीमा। और ई से सीधा प्रयोग करेंगे तो ईख, ईद। ऊ ऐसे ऊपर मुँह होगा इस मात्रा का। कै में ऊ मिलाएंगे कु, कुली, कुम्हार, उल्लू, उपदेश। ऊ इसके मुँह नीचे होगा इस मात्रा का। ये ऊ की बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। च में ऊ चू, चूना, चूरमा। और सीधा ऊन से ऊन, ऊंट। और ये री की मात्रा है, ये ऐसे नीचे लगता है शिवी मात्रा के, ये री की मात्रा है। जैसे ये देखो कै में री मिलाए तो ये नीचे क्री, कृषि, कृष्णा। सीधे बनाएंगे तो ऋषि, ऋण। एक ही ऊपर एक डंडा आएगा। ठे में ए मिलाया तो ठे, ठेला, ठेस। और इसे एडी एकता भी बनती है। ए में दो मात्रा होगी ऊपर। मैं में मई, मेला, मेच, एनक, एरावत। एरावत इंद्र का हाथी है, पता होगा आपको ये चीज़, एरावत इंद्र का। ओ ऐसे ऊपर एक मात्रा, एक नीचे डंडा। जैसे गो, गोरा, गोदाम। ओ सीधे ओ से बनाएंगे तो ओंखली। औ में दो मात्रा लगेंगे ऊपर, कौ, कौआ, कौन। और औरत, औकात। अंग ए की भी मात्राएं होती हैं। जैसे कै में ए मिलाया तो ये कंस बन गया ना ऊपर। कै में ए मिला तो कै पूरा हो गया और ऊपर ये मात्रा चली गई, ये लंते। और तय में ए मिलाया तो
अतः, ये बन गया पूरा। इनकी मात्राएं भी होती हैं। व्यंजन, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। संयुक्त व्यंजन, हिंदी भाषा में क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और श 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, श्रय का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से हुआ है। ये देखो, 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। ये स्वतंत्र व्यंजन की भांति ही कार्य करते हैं, अतः इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन निम्न प्रकार से बनते हैं, तो देखते हैं अपन कैसे बनते हैं। क्ष, क्ष कैसे बने, क और ये षटकोण वाले से ऐसे बने क्ष, और इसका उच्चारण क्ष क्ष बोल के देखेंगे तो अपने को पता चलेगा क्ष, क की दूसरी ध्वनि आती है। जय य ज्ञ, ग य ज्ञ, और संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में इसे जय बोलते हैं, जय। तर, त्र, तर की आवाज आता है। श, र, शर की आवाज। जैसे पक्षी, परीक्षा, अक्षर, क्षत्रिय, पत्तर, शत्रह, त्रेता, श्राप, परिश्रम, आश्रम, श्रीमान, विज्ञान, आज्ञा। आगे अपन देखते हैं द्वित्व व्यंजन। 2 समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे डबल आते हैं ना, एक आधा एक पूरा, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क एक आधा आ गया और एक पूरा आ गया तो पक्का, धक्का, इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चैचा आ गया तो सच्चा, कच्चा, टैटा, खट्टा, मिट्टी, पैपा आ गया तो चप्पल, थप्पड़, ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। 2, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन, 2 व्यंजन मिलकर इन्हें द्वित्व व्यंजन बनाया जाता है। संयुक्ताक्षर, जब 2 व्यंजन एक साथ, संयुक्ताक्षर जब 2 व्यंजन एक साथ मिलकर लिखे या बोले जाते हैं तो पहले व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए इस व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये क्या कह रहा है, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलकर लिखे या बोले जाते हैं, एक साथ पहले व्यंजन स्वर रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए इन व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। आधा व्यंजन, एक पूरा व्यंजन, बिना स्वर के जो आधा व्यंजन होता है, जो मूल रूप में होता है। जैसे आधा गए उन्हें, जैसे अग्नि, ये संयुक्ताक्षर है, गए और न। आधा च और छ, अच्छी, ये च और छ। प्यास, आधा पै। शक्ति में आधा कै। दफ्तर में आधा फै। चिट्ठी में आधा टै। शुद्ध में आधा दै। त्याग में आधा तै। क्या में क्या कै आधा, और शब्द में बै आधा। तो ऐसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं इनको। कुछ संयुक्ताक्षर के 2 रूपों में लिखा जाता है। 2 रूप भी होते हैं, जैसे घंटा, इसको ऊपर ये बिंदु लगाकर भी घंटा लिख सकते हैं। अंतर में ऊपर बिंदु लगा सकते हैं। बंदर में भी ऊपर लगा सकते हैं, दोनों ही शुद्ध है। न भी लगा सकते हैं, ऊपर बिंदु भी लगा सकते हैं। डंडा में भी लगा सकते हैं, कंठ में भी लगा सकते हैं, खंबा में भी लगा सकते हैं। दोनों रूप शुद्ध हैं, मगर ऐसे भी अपन लिख सकते हैं इनको। अब अपन देखेंगे रै के भिन्न प्रयोग। रै को अपन कितने प्रकार से, जैसे एक ऊपर रै लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, इन सबको देखें कैसे लिखता है। जब रै स्वर रहित है, जैसे आधा रै मूल व्यंजन में होता है ना, जो आधा रै ये वाला आगे आए, वे व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ध, रै, मैं, तो ये रै तो बीच में आ रहा है ना, और मैं आगे आ रहा है तो इसके ऊपर चला गया ये धर्म। तो इसमें ये कह रहा है कि स्वर रहित, मतलब आधा रै और आगे स्वर वो भी ऊपर जाएगा। जब रै स्वर रहित है तब रै आगे आए हुए व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। ये आपको सही दिख नहीं रहा, ऐसे लगाया जाता है। जैसे ध पूरा है, रै आधा है, मैं, तो इस मैं पे चला गया रै। कर्म में ऊपर चला गया, वर्ग में ऊपर चला गया, और सर्प में भी ऊपर चला गया। जब रै स्वर रहित व्यंजन, यहाँ पे तो रै आधा है, स्वर रहित है, और ये कहता है जब रै स्वर रहित व्यंजन के बाद आए, मतलब आधा व्यंजन के बाद, मूल व्यंजन के बाद आए, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के पदेन रूप में
लिखा जाता है। जैसे ऐसे नहीं लिखाते क्या अपन, नीचे खड़ी ऐसे ऐसे उसके है लिखते हैं, वो कर्म में ऐसे नहीं लिखते अपन, ये नीचे वाला रहे। ये कर्म तो वो कर्म जो अपन कर्मा करते हैं, ये वो कर्म जो लाइन वाइज उसको बोलते हैं। तो ये हो गया ना कर्म, ये नीचे आ गया। भरम, चक्कर और प्रण। इसमें तो क्या है, रह आधा है, और इसमें क्या है, आगे वाला व्यंजन मतलब जो पीछे व्यंजन आ रहा है ना वो आधा है। इसमें कै आधा है, रह पूरा है, तो ये नीचे आएगा। और जब रह आधा है और व्यंजन पूरा है तो वो आगे वाले पे ऊपर जाएगा। ये देखने वाली बात है। जब रह आधा है और व्यंजन पूरा है तो वो ऊपर उसके आगे पूरे व्यंजन के ऊपर जाएगा। और जब रह पूरा है और पीछे वाला व्यंजन आधा है मूल रूप में, तो वो उसके नीचे आ जाएगा। जैसे कर्म, भ्रम, चक्कर। इसमें देखो चै भी आधा है, पै भी आधा है, भै भी आधा है, कै भी आधा है, सब आधे आधे ना। नहीं, चै तो पूरा है, चै पूरा है, इसमें कै आधा है, सॉरी, इसमें चै तो पूरा है क्यों, चै कह रह के बाद में आएगा, कै के बाद में आएगा, तो ये कै आधा है ना। इसमें पै आधा है, इसमें भै आधा है, इसमें कै आधा है। ये होता है बिना खड़ी। आगे देखते हैं, बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन जैसे ट और डै। बिना खड़ी पाई नहीं होते ना, ये तो ऐसे लिखे जाएंगे ट, और मूल व्यंजन ऐसे होता है, ठीक है, नीचे ये लगी होती है के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट्रक में ट आधा है, रह पूरा है, तो ये नीचे रह लग जाएगा, तो ये ऐसा सिंबल आ जाएगा ना। ये रह का नहीं, वैसे ऐसे मूल व्यंजन का अगर अपन देखते हैं तो ऐसे लगता है ना, ये सिंबल सा बन गया। जैसे ट्रक में, जैसे बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे ट और डै में इस तरह का लगता है, क्योंकि ये आधे हैं और इनके सागे ऐसे रह लग जाएगा, तो फिर ऐसे बन जाएंगे, इनके रूप में लिखा जाता है। जैसे ट आधा है, राम में ट्राम बन गया इसका। ट रह कै, तो ट आधा है और रह पूरा है कै, तो ये तो आधा है और इसके साथ ऐसे लगे तो ये बन गया। ड्रम में भी ये आधा है और इसके साथ ऐसे लगे तो ये ऐसे बन गया। री की मात्रा का उच्चारण भी रह की तरह होता है। री की मात्रा का उच्चारण भी रह की तरह होता है, और री की मात्रा ऐसे लगती है। जिसे नीचे जो वर्ण होता है ना, जैसे कृपा में, ग्रह में, इनमें जैसे कै के आगे री आ गया तो ये नीचे इसकी मात्रा जाएगी। ग्रह में गै के आगे री आ गया तो इसके नीचे ये होगी। तो मुँह अपन देखते हैं, जब रह तो पूरा है, ठीक है, रह पूरा है और आगे व्यंजन आधा है, तो कहाँ आएगा, नीचे ऐसे आएगा ना। जब रह आधा है और आगे व्यंजन पूरा है तो ऊपर चला जाएगा, और री की मात्रा कैसे लगेगी, नीचे ऐसे लग जाएगी। और वो ट्रक ड्रम वाला आपने देख ही लिया कि वो तो भी उनकी खड़ी पाई ऐसे नहीं होती है ना, वो तो ऐसे ही लिखे जाते हैं ऐसे ही, तो उनके नीचे ये आधे होते हैं व्यंजन, तो उनके साथ ऐसे बन जाता है ये सिंबल। ये रह के प्रयोग होते हैं, अच्छे से देखना समझ आ जाएगा। वर्ण विच्छेद देखते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद, शब्द के प्रयुक्त वर्ण को अलग अलग करना ही उसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण विच्छेद कहलाता है। और ज़्यादा टुकड़ा कौन करे, जब इन्हें वर्ण विच्छेद। अब काजल में देखने हैं, काजल में कै आधा है, काजल में तो कै आधा ही है, व्यंजन तो आधा ही होता है कै, और ये आ की मात्रा है तो आ जाएगा। फिर आगे जय भी व्यंजन तो ये ऐसे ही होते हैं ना, मूल रूप में स्वर से मिलके बनते हैं। ऐ आ गया और फिर ल भी, और फिर ये, इन्हें वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे काजल में कै आ, जय ए, ल ए। दीवार में ये बड़ी की मात्रा है, छोटी आएगी तो छोटी ही आ जाएगी। द ई बड़ी, वा व आ, र है। ज्ञानी में जय ये, ज्ञानी बताए थे ना वो 4 संयुक्त वर्ण, तो ये किससे बना होता है, जय और य से मिलके बना होता है। और इनमें ये ए बन गया तो ये ग पूरा बन गया, न में ये ज्ञानी। सर ऐसे श्रम बनता है, इसमें ए बना श्रय मैं। प्रसाद में पैर रह, पै आधा है, क्यों पै तो आधा ही है। ये देखो रह का प्रयोग, इसमें पै तो आधा है, रह देखो ये पूरा है,
पै में ए की मात्रा है ना, रह में ए की मात्रा है, पै में ए की मात्रा नहीं है, तो ये नीचे आ गया। पै आधा है तो नीचे आ गया, व्यंजन आधा है तो उसके नीचे आएगा, और जब रह आधा है तो आगे वाले पूर्ण व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। और ट्रक, ड्रम और री की मात्रा तो आपको आसानी से समझ में आ गई। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ऊपर रह कब जाएगा और नीचे रह कब लगेगा। जब रह पूरा होगा तो नीचे आ जाएगा, और जब रह आधा होगा तो ऊपर चला जाएगा। बस इतना सा सीखना है। पढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।